अमेरिका ने रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए अब तक कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इस बार जो कदम उठाया गया है वो पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और दूरगामी प्रभाव वाला माना जा रहा है। अमेरिकी सीनेट में पेश संशोधित विधेयक के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। शुरुआती मसौदे में ये टैरिफ 500% रखने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया है। इसके बावजूद ये दुनिया के लिए एक बड़ा आर्थिक संदेश है कि अब अमेरिका केवल रूस को ही नहीं बल्कि उन देशों पर भी दबाव बनाना चाहता है जो रूस की ऊर्जा खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। इस विधेयक का सबसे बड़ा असर भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि ये रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदते हैं। वहीं प्राकृतिक गैस खरीदने वाले चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी और बेल्जियम को भी इसके दायरे में रखा गया है। हालांकि यूरोप के 15 देशों को संभावित छूट देने का प्रावधान रखा गया है, क्योंकि वे रूस से सीमित मात्रा में गैस खरीदते हैं और अपनी निर्भरता लगातार कम कर रहे हैं। यही वो बिंदु है जहां अमेरिका की नीति पर सवाल खड़े होते हैं। यदि उद्देश्य केवल रूस की आय रोकना है तो फिर सहयोगी देशों के लिए अलग मानक और अन्य देशों के लिए अलग मानक क्यों? इससे यह संदेश भी जाता है कि आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल केवल सिद्धांतों के आधार पर नहीं बल्कि रणनीतिक हितों के अनुसार भी किया जा रहा है। भारत के लिए मामला केवल विदेश नीति का नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिम देशों ने रूस से दूरी बनाई, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। जून 2026 में भारत ने रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल आयात किया, जो कुल आयात का 52.4% था। मई की तुलना में इसमें लगभग 39% की बढ़ोतरी हुई। इस सस्ते तेल ने भारत में पेट्रोलियम कंपनियों की लागत कम की, विदेशी मुद्रा की बचत कराई और महंगाई नियंत्रण रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन यदि अमेरिका वास्तव में भारत पर 100% टैरिफ लगाता है तो उसका प्रभाव केवल तेल तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। भारतीय दवाइयां, कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पादन, रत्न एवं आभूषण, ऑटो कंपोनेंट और आईटी सेवाओं से जुड़ा व्यापार अमेरिकी बाजार पर निर्भर करता है। टैरिफ लागू होने की स्थिति में भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में दोगुनी कीमत पर पहुंचेंगे, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हो जाएगी। इससे निर्यात घट सकता है, उद्योगों में उत्पादन कम हो सकता है और लाखों रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर हर वर्ष हजारों करोड़ों रुपए की बचत करता है, लेकिन यदि अमेरिकी बाजार प्रभावित होता है तो यह बचत बहुत छोटी साबित हो सकती है। निर्यात घटने से विदेशी मुद्रा आय कम होगी, डॉलर की उपलब्धता पर असर पड़ेगा और रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। और यदि रुपया कमजोर होता है तो कच्चा तेल सहित अन्य आवश्यक आयात और महंगे हो जाएंगे। यानी एक निर्णय का असर पूरी अर्थव्यवस्था की कई परतों तक पहुंच सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। भारत ना तो किसी एक गुट का स्थायी सदस्य बनना चाहता है और ना ही अपनी आर्थिक हितों में समझौता करना चाहता है। अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, वहीं रूस दशकों से रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में विश्वसनीय सहयोगी रहा है। इसलिए भारत ने हमेशा कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेगा, ना कि किसी बाहरी दबाव के आधार पर। यही नीति आज सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। इस विधेयक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हितों के आधार पर छूट देने का अधिकार भी प्रस्तावित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि अंतिम निर्णय पूरी तरह कठोर नहीं होगा। यदि अमेरिकी प्रशासन चाहे तो किसी देश को प्रतिबंध से राहत दे सकता है, और यही कारण है कि आने वाले महीनों में भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक वार्ताएं अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक रणनीति भी इस निर्णय को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह विधेयक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका में अक्सर बड़े विधेयक राजनीतिक मतभेदों की भेंट चढ़ जाते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को द्विदलीय समर्थन मिलने से इसके आगे बढ़ने की संभावना मजबूत हुई है। फिर भी इसे सीनेट, प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रपति की मंजूरी जैसी संवैधानिक
प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, इसलिए इसे तत्काल लागू होने वाला निर्णय नहीं माना जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा प्रश्न वैश्विक व्यवस्था के सामने खड़ा कर दिया है। क्या भविष्य में कोई भी महाशक्ति किसी देश को केवल इसलिए आर्थिक दंड दे सकती है क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे देश से व्यापार किया? और यदि ऐसा होता है तो विश्व व्यापार संगठन की भावना, मुक्त व्यापार की सिद्धांत और देशों की आर्थिक संप्रभुता पर भी गंभीर बहस शुरू हो सकती है। आने वाले वर्षों में यह केवल रूस या भारत का मामला नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था की दिशा तय करने वाला उदाहरण बन सकता है। भारत के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है और एक ओर उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और महंगाई नियंत्रण को भी ध्यान रखना होगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ संबंधों को भी मजबूत बनाए रखना है। यही कारण है कि आने वाले समय में भारत की कूटनीति, व्यापार नीति और ऊर्जा रणनीति दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल रहने वाली है। कुल मिलाकर यह प्रस्ताव केवल एक टैरिफ बिल नहीं है, यह बदलती विश्व व्यवस्था का संकेत है, जहां अब बंदूकों से पहले आर्थिक प्रतिबंध चलते हैं, युद्ध के मैदान से पहले व्यापारिक मोर्चे खोले जाते हैं और तेल की हर खेप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन जाती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए इस नए वैश्विक आर्थिक दबाव का सामना किस रणनीति से करता है।